अब तक हमने 8 इंटेलिजेंसेस को स्टडी किया है और अब इस पड़ाव पे आके शायद आपके मन में ये सवाल आया होगा कि इनमें से मेरे बच्चे के पास सिर्फ एक ही इंटेलिजेंस होता है। तो ऐसा नहीं है, आपके बच्चे के पास 8 के 8 इंटेलिजेंसेस ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 2 या 3 ऐसे इंटेलिजेंसेस है जो बहुत स्ट्रांग है और बाकी सारे इंटेलिजेंस मौजूद तो है मगर वो इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं है। दरअसल सभी बच्चों के पास 8 के 8 इंटेलिजेंस ऑलरेडी मौजूद होते हैं, मगर इनमें से 2 या 3 इंटेलिजेंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ उस बच्चे के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बाकी इंटेलिजेंसेस की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंसेस है ही नहीं, वो होते हैं मगर उतने प्रभाव नहीं डालते जितने कि कुछ 2 या 3 या 4 सिलेक्टिव इंटेलिजेंसेस जो है वो उस बच्चे के पूरे व्यक्तिमत्व पे, उसके जीवन पे, उसके बिहेवियर पे असर डालते हैं। अब ये जो 3 या 4 इंटेलिजेंसेस जो है इन्हें हम स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंसेस कहे या फिर ये उस बच्चे की पसंद है, ये उसका इंटरेस्ट है, ये ऐसा एरिया है जो वहाँ पे बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करता है, उसे वो टास्क करने के लिए या उस इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो टास्क है, जो एक्टिविटी है, वो करने के लिए उसे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो 2 से 3 इंटेलिजेंस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिनकी इंटेंसिटी बहुत हाई हम कह रहे हैं अभी, ये दरअसल उसकी वो पसंद है, उसकी वो लाइकिंग है, उसकी वो क्षमता है। इस इंटेलिजेंसेस में जिसमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनसे रिलेटेड जो भी टास्क उसे करनी है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो खेल कूद से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी उसके गुण से रिलेटेड है, जो उस इंटेलिजेंस को मैच करते हैं, वो टास्क अगर वो बच्चा परफॉर्म करे तो उसमें वो बहुत कंफर्टेबल तरीके से उस टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, उसे परफॉर्म कर सकता है। और अगर ऐसी टास्क कोई बच्चा परफॉर्म करता है जो उसके इंटेलिजेंस को कॉम्प्लीमेंट करती है तो उसमें उसे 100% गारंटीड सक्सेस मिलता है। इस बात को उदाहरण से समझे, अगर हम हमारे घर में 8 सब्जियां बनाते हैं और हम अपने बच्चों को डेली वो 8 सब्जियां अगर हम लोग परोसेंगे तो उसमें से ऐसी 2 या 3 सब्जियां होंगी जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बाकी सब्जियां उनको शायद पसंद नहीं आएगी। और अगर हमने उन्हें इंसिस्ट किया कि जो सब्जी वो नहीं खा रहे, जो उन्हें पसंद नहीं आ रही, वही उन्हें खानी है या फिर वो भी उन्हें खानी है, तो हो सकता है बच्चा रूठ जाए, गुस्सा कर दे या फिर हो सकता है कि वो खाना ही छोड़ दे। वो बिल्कुल फास्टिंग मोड में आ जाएगा, वो जिसमें वो अच्छा कर सकता है या फिर जो खाना उसे पसंद है वो खाना भी वो शायद ना खाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम अपने बच्चे को वही खाना देंगे जो उसे पसंद है। इंटेलिजेंसेस के बारे में भी बिल्कुल यही बात लागू पड़ती है कि हमारे बच्चों का इंटरेस्ट जिसमें है वो चीज़ अगर हम उन्हें परोसेंगे, उन्हें वो देंगे, उन्हें अलाउ करेंगे, वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत कंफर्टेबली उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। आपको ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर हम ऐसा खाना दे रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है और फिर हम उन्हें डांट रहे हैं कि आप ये भी खाओ जो आप नहीं खा रहे हो, तो शायद वो गुस्से में आकर के वो छोड़ ही देंगे या फिर जो करना चाहते हैं वो भी छोड़ देंगे। करियर सिलेक्शन की जहाँ बात आती है वहाँ पर 3 से 4 इंटेलिजेंसेस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और जो टॉप के 3-4 इंटेलिजेंसेस है उसके आधार पे वो बच्चा कौन से फील्ड में बहुत अच्छा कर सकेगा या कर सकेगी ये पता किया जा सकता है। अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसके पास सिर्फ एक इंटेलिजेंस होकर के नहीं चलेगा। ऐसे बच्चे को लॉजिकल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लॉजिकल इंटेलिजेंस अगर होगा तो ऐसा बच्चा साइंस, विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई करेगा और उसमें वो बहुत अच्छा सक्सेस हासिल करेगा। सिर्फ लॉजिकल इंटेलिजेंस होके भी नहीं चलेगा। जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है ऐसे बच्चे में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चा
ऐसे पेशेंट से डील कर रहा है जिसको देख करके उसे अच्छा नहीं लगे, डिस्कम्फर्ट महसूस हो या फिर वो घृणा करने लगे, तो ऐसा बच्चा सही डॉक्टर नहीं बन पाएगा। अगर वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उसमें नहीं है तो ऐसा बच्चा वहाँ सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा, और ये डॉक्टरी पेशे के लिए बिल्कुल सही बात नहीं है। आपने डॉक्टर्स तो बहुत देखे होंगे मगर सर्जन बहुत कम होते हैं, और सर्जन बनने के लिए बॉडी का प्रिसिशन के साथ एक्ट करना, अपने बॉडी पे, अपने हाथों पे ऐसे व्यक्ति का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो सर्जन होते हैं उन्हें फाइन कट्स लगाने पड़ते हैं, उन्हें स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, उन्हें बहुत माइक्रो लेवल पे जाके ऑपरेशन करना पड़ता है, और वहाँ पे उन्हें चाहिए अपने उंगलियों पे, अपने हाथों पे, अपने बॉडी का कंट्रोल होना, एक बेहतरीन कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा डॉक्टर जिसके पास बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, ऐसा व्यक्ति एक बेहतरीन सर्जन भी बन सकता है। तो आपने देखा कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके पास लॉजिकल इंटेलिजेंस चाहिए, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस चाहिए और बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी इंटेलिजेंस उस बंदे में, उस बच्चे में, उस बच्ची में अगर मिसिंग है तो वो एक अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन सकता। दोस्तों, अब तक हमने नो योर चाइल्ड्स मल्टीपल इंटेलिजेंस ये कोर्स बहुत डेप्थ में जा कर के हर इंटेलिजेंस को अपने अपने लेवल पे डेप्थ में जा कर के समझने की कोशिश की है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने हर इंटेलिजेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और इसी के साथ ये जो कोर्स है यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके आगे आने वाला जो कोर्स है नो योर चाइल्ड्स पर्सनालिटी, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप की जो पर्सनालिटीज़ है, अलग अलग टाइप के जो बिहेवियरल पैटर्न्स है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसमें हम लोग काफ़ी डेप्थ में जा कर के हर पर्सनालिटी को अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।